मेरे मंसूबों के मुख्तसर तारुफ का दूसरा हिस्सा। जैसा कि मेरे मंसूबों के तारुफी प्रोग्राम पहले हिस्से में बताया गया था कि अगर मैं काफ़ी सब्सक्रिप्शंस हासिल कर सका तो इस तारुफ का दूसरा हिस्सा भी पेश करूँगा, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद मुझे सिर्फ 62 सब्सक्रिप्शंस मिली हैं। ताहम मैं समझता हूँ कि मेरा रिमोट कंट्रोल मंसूबों का तजुर्बा मेयारी वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाना ज़्यादा अहम है, इसलिए अब मैं इसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे काम को पसंद और इसकी हौसला अफजाई करेंगे। तारुफ के इस दूसरे हिस्से में मैं अपने 2014 से 2016 तक के 4 मंसूबे पेश करूँगा। 2014 में मेरे इस 8वें मंसूबे के जहाज़ की लंबाई 46 इंच ई-मैक्स की मोटर, 25 एम्पीयर की AC और 12 इंच का पंखा इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज़ के लिए बालसा की लकड़ के ट्रेनर जहाज़ का पर पहले से दस्तयाब था। उल्टे वी की तरह के दुम का ढांचा भी बालसा से बनाया गया। जिस्म के दरमियान से आगे तक का हिस्सा बालसा की लकड़ से बनाया गया और अंदर से मजबूती के लिए प्लाईवुड इस्तेमाल की गई। दुम वाले हिस्से को जिस्म से जोड़ने के लिए 2 कार्बन फाइबर की छड़ियाँ इस्तेमाल की गईं और पर को जिस्म के नीचे की तरफ रखा गया। अपने इस पहले खुदकार जहाज़ में मैंने ऑटो पायलट का पहला इलाका इस्तेमाल करना था, जिसमें C++ की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें नाकामी पर मैंने APM ख़रीदा। उस ज़माने में मिशन प्लानर में एक मसला था कि परवाज़ के 6 तरीक़ों से एक मुस्तकिल था जो कि तमाम सर्वोस को एक तरफ घुमाता था। एक दफ़ा मैंने गलती से इसी तरीके का इंतखाब किया, जहाज़ गिर गया और पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, लेकिन जिस्म बच गया। 2015 का मेरा यह मंसूबा नए सीधे पर के बारे में है, जो कि बालसा की लकड़ से दस्ती तौर पर जहाज़ के उसी जिस्म के लिए बनाया गया था। सबसे पहले सबसे अंदर वाली पसली काटी गई और इसकी एक नकल तैयार की गई। हर अगली 2 पसलियों को पिछली पसलियों से छोटा बनाया गया। पसलियों के 10 जोड़ों में हर जोड़े की पसलियों को एक ही जिसामत का बनाया गया। पसलियों को साफ बस्ता करने के बाद इन पर उफ़क़ी छड़ियों के लिए दंदाने बनाए गए। इस तरह उफ़क़ी छड़ियों के लिए तमाम 10 पसलियों पर दंदाने बन गए, जैसा कि दिखाया गया है। दरमियान वाली पसलियों पर मज़ीद दंदाने बनाए गए ताकि पर के मरकज़ की तरफ मज़ीद मजबूती के लिए ज़्यादा उफ़क़ी छड़ियाँ लगाई जा सकें। पसलियों को यकसा फासलों पर रखकर बड़ी उफ़क़ी छड़ियों को दंदानों में डाला गया और फौरी गोंद के ज़रिए मुस्तकिल तौर पर नस्ब किया गया। मज़ीद मजबूती के लिए कार्बन फाइबर की एक छड़ी को बालसा के सांचे में गोंद के साथ चिपकाया गया, फिर पर के 2 आधे हिस्से अलग किए गए। कार्बन फाइबर की उफ़क़ी छड़ी को पर के मरकज़ में दाखिल करने के बाद पर के दोनों हिस्सों को दोबारा मजबूती से जोड़ा गया। मरकज़ में प्लाईवुड इस्तेमाल की गई और इसके साथ बालसे की चादर लगाई गई और सामने के दोनों इतराफ में, जैसा कि दिखाया गया है। पर के मरकज़ का साख्त और हुजूम पिछले पर की तरह ही रखा गया ताकि जहाज़ के जिस्म में किसी रद्द बदल के बगैर ही लगाया जा सके। पर और एलरोन पर पोस्ट चिपकाने के बाद एलरोन को पर के साथ एक्सरे फिल्म की पत्रियों और फौरी गोंद के ज़रिए लगाया गया। मरकज़ और किनारों की दिखाई गई चौड़ाइयों और 51 इंच लंबाई के साथ इस पर का रुकबा 3.7 मुरब्बा फुट बनता है। पर का ये रुकबा 3S बैटरी के ज़रिए 2.5 किलो कुल वज़न उड़ाने के लिए काफ़ी है। 2015 में मेरा नवा मंसूबा एक सादा क्वाडकॉप्टर था, जिसमें ई-मैक्स की मोटरें, 20 एम्पीयर की ESC और 10 इंच के पंखे इस्तेमाल किए गए थे। इसका ढांचा 450 साइज का और 1000 के लिए के 2 इशारे का आला इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक छोटी LCD स्क्रीन होती है, इसलिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो बनाने के लिए इस पर एक छोटा कैमरा भी लगाया गया था, जिसकी जगह बाद में बोस्कॉम का मेयारी कैमरा लगाया गया। ये वो तमाम अशिया जो कि इस तरह का सादा और सस्ता क्वाडकॉप्टर बनाने के लिए चाहिए। कोई भी आरसी रिमोट रिसीवर के साथ इसको उड़ा सकता है। इस क्वाडकॉप्टर को उड़ने के लिए 3S बैटरी की ज़रूरत होती है। शायद 4S बैटरी की कारकर्दगी बेहतर हो, लेकिन मैंने अभी उसे इस्तेमाल नहीं किया है। तवाज़ुन के आले के 2 इशारे की छोटी LCD स्क्रीन पर तमाम बुनियादी कारगुजारी की तरजीहात दस्तयाब हैं।
سب سے اوپر ضروری ترتیبات کی فہرست دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ترتیبات والی فہرست میں ذرا پیچیدہ معاملات دستیاب ہیں۔ شروعات والے اسے خودکار توازن والی صلاحیت میں رکھ کر اڑائیں، ورنہ ایک دفعہ میں نے اسے خود سے اڑانے کی کوشش کی تو یہ گر گیا اور ڈھانچے کے 2 بازو ٹوٹ گئے۔ خوش قسمتی سے میرے پاس فالتو بازو موجود تھے اور میں نے ان کو دوبارہ جوڑا۔ یہ کچھ تصویریں ہیں جو اس کوارڈ کوپٹر پر لگے ہوئے بوسکم کیمرے سے کھینچی گئی تھیں۔ یہ مختصر ویڈیو بھی اسی کیمرے سے بنائی گئی ہے۔ اب میں نے سبز پنکھوں کی جگہ کالے اور بہتر پنکھے لگائے ہیں۔ اس کا کل وزن 3S2P 18650 بیٹری کے ساتھ 1 کلو گرام ہے۔ 2016 میں میرا یہ 10واں منصوبہ 550 سائز کے ڈھانچے پر بنایا گیا ایک مکمل خودکار کوارڈ کوپٹر جس کی موٹریں الٹی لگی ہوئی اور پنکھے کاربن فائبر کے ہیں۔ بارش سے مزاحمت کے لیے اس کی موٹروں اور برقیات پر پتلے پلاسٹک کا خول چڑھا کر اس کو کالے بھنورے کی شکل دی گئی ہے۔ اس میں APM 2.5 بطور محرک پرواز کے اور مشن پلانر بطور زمینی مرکز کے پرواز کے تقریباً تمام طریقے کامیابی سے آزمائے گئے ہیں۔ میرے 6 ترجیحی پرواز کے طریقوں کو RC ریموٹ کے ایک 2 مقامی اور ایک 3 مقامی سوئچ کے اشتراک سے عمل میں لایا گیا۔ جب 2 مقامی سوئچ نیچے کی طرف ہو تو 3 مقامی سوئچ پرواز کے ان 3 لکھے ہوئے طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب 2 مقامی سوئچ اوپر کی طرف ہو تو 3 مقامی سوئچ پرواز کے ان 3 لکھے ہوئے طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہ کوارڈ کوپٹر کمپیوٹر کے ریموٹ سے بھی اڑایا ہے۔ پرواز کے طریقے وغیرہ ریموٹ پر ہر متعلقہ بٹن کے ساتھ لکھے گئے تھے۔ اس کے لیے دور پیمائی کے آلے کو کمپیوٹر کے کسی USB پورٹ کے ساتھ اور اس کے دوسرے جوڑے کو جہاز کے محرک کے پرواز کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے ریموٹ سے جہاز اڑانے میں واحد مسئلہ ریموٹ کے احکامات کی تعمیل میں کوارڈ کوپٹر کی کم و بیش 1 سیکنڈ کی تاخیر ہے۔ یہ کچھ تصویریں ہیں جو اس کوارڈ کوپٹر پر لگے ہوئے بوسکم کیمرے سے کھینچی گئی تھیں۔ Ground speed is 0. یہ 2016 کی مختصر فلم اس کوارڈ کوپٹر کے پہلے سے ترتیب دیے ہوئے خودکار پرواز کے بارے میں ہے۔ Mode change to auto. Heading to waypoint 1. Heading to waypoint 2. Heading to waypoint 2. Altitude is 22. Ground speed is 10. Heading to waypoint 3. دائیں طرف والی فلم ایک دوست نے اپنے موبائل سے بنائی تھی۔ Heading to waypoint 5. Altitude is 50. Ground speed is 14. Heading to waypoint 7. خوش قسمتی سے اس فلم سے متعلقہ بائیں طرف والا دور پیمائی ریکارڈ میرے پرانے لیپ ٹاپ میں ابھی تک دستیاب تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں RC ریموٹ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ Heading to waypoint 9. ڈرون پہلے سے ترتیب دیے ہوئے زر رنگ کے راستے پر اور ہر مقام راہ کے لیے متعین کی ہوئی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ Heading to waypoint 9. Altitude is 50. Ground speed is 16. Heading to waypoint 11. ڈرون پرواز کے دوران اپنا رخ منتخب دلچسپ مقامات کی طرف رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں 4 لگائے گئے نشانات کی طرف جو کہ باریک زرد اور سرخ رنگ کے لکیر کی سیدھ میں ہوتے ہیں۔ Heading to waypoint 12. Heading to waypoint 12. Altitude is 52. Ground speed is 8. میں نے آخری 12 نمبر مقام بھی 1 نمبر مقام کو ہی رکھا ہے جہاں سے اس نے پرواز شروع کی تھی، اور اب یہ اس کے بالکل اوپر پہنچنے والا ہے۔ ڈرون اپنے اترنے کی جگہ کے بالکل اوپر پہنچ چکا ہے اور اب اپنی رفتار کم کرتے ہوئے نیچے اترنے لگے گا۔
Heading to waypoint 12, altitude is 29, ground speed is 2. मुहिम को खुदकारी से मुकम्मल करने के बाद ड्रोन बहुत एहतियात से पहले से मुतय्यन की हुई जगह पर उतर चुका है। अपने मंसूबों के तारुफ के तीसरे हिस्से में उम्मीद है कि मैं अपने बकाया 3 आरसी जहाज़ों के मंसूबे पेश करूंगा, जो कि अब तक पेश किए गए मंसूबों से निस्बतन बड़े हैं। इसके बाद ज़्यादा तकनीकी और दिलचस्प मौاد और मुस्तकबिल के मंसूबे पेश किए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस लगाते ही मुतल्लिका छोटी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नमूदार होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे। आपकी राय और मशवरों की हमेशा कदर की जाएगी। आपका शुक्रिया।